नहीं चाहता भारत के लोग कश्मीर की घटना पर आंसू बहाएं और दुख प्रकट करें, बल्कि यदि भारत की रक्षा करते हुए सेना के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख और काबुली जाति के लोग समाप्त भी हो जाएं, तो यह आने वाले सभी भारतीय लोगों के लिए बड़े गर्व की बात होगी। मनुष्य के पास करो या मरो की शक्ति है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। तो चलिए आइए देखते हैं कश्मीर संघर्ष के बारे में। 1947-1948 नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे पंजाब पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़े गए प्रथम आंग्लो सिख युद्ध 1845-46 के अंतिम संग्राम सोबराव में पराजय के पश्चात सिखों ने अंग्रेजों से 1846 की शांति संधि कर ली और युद्ध के हार जाने के रूप में 1.5 करोड़ देने के लिए सिखों ने कश्मीर राज्य 10 लाख पाउंड में सिख नेता गुलाब सिंह को बेच दिया। इसके उपरांत 1925 में राज्य का उत्तराधिकारी राजा हरि सिंह को प्राप्त हुआ। 1933 में भारत के विभाजन तथा पाकिस्तान के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग हुई। इसी क्रम में 1940 में मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह मांग स्वीकार न थी। फिर भी पाकिस्तान की मांग को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच कई दंगे हुए। 15 अगस्त 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटानी शासन की बेड़ियों से मुक्त हुआ और भारत का विभाजन कर दिया गया। विभाजन के पहले पाकिस्तान ने कश्मीर को हस्तगत करने के उद्देश्य से इस पर कबीलाई आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, भौगोलिक स्थिति। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक घटक राज्य है जो पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र है, जहां से 3 पक्की सड़कें पाकिस्तान की ओर जाती हैं। एक कच्चा मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर भारत की ओर जाता है। संपूर्ण राज्य का क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान समय में इस राज्य का 83,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इस राज्य में 2 हवाई पट्टियाँ थीं, जिनका उपयोग कश्मीर के महाराजा व्यक्तिगत रूप से करते थे। कश्मीर राज्य में रेल यातायात की कोई सुविधा नहीं थी। इसके अतिरिक्त महाराजा हरि सिंह के पास एक डिवीजन सेना भी थी, जो मुख्यतः आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक स्थिति। कश्मीर की जनता के बहुत लोग निर्धन थे। कश्मीर की ऐसी बहुत सारी जनता थी जो बहुत ही निर्धन और गरीब थी। आय के मुख्य स्रोत पर्यटन, शिल्पकारी तथा हाथकरघा उद्योग इत्यादि प्रमुख हैं। ब्रिटानी शासनकाल में यहाँ की जनता की दैनिक आवश्यकताओं जैसे खाद, नमक, पेट्रोल, चीनी इत्यादि जो चीज़ें थी वह पड़ोसी राज्यों विशेषकर के पाकिस्तान इसे सहायता प्रदान करती थी, क्योंकि ब्रिटानी शासनकाल में जम्मू कश्मीर एवं पाकिस्तान क्षेत्र के मध्य संपर्क की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध थी। चौथा पॉइंट, राजनीतिक घटनाक्रम। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय नियुक्त हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय नियुक्त हुए तथा 3 जून 1947 को भारत के विभाजन का निर्णय हुआ। 14 जुलाई को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स और 16 जुलाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे पास कर दिया गया तथा 15 अगस्त 1947 को सत्ता परिवर्तन की घोषणा के साथ ही भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम पारित कर दिया गया, जिसमें माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन पंजाब एवं बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट का निर्णय जनमत द्वारा तथा भारतीय नरेशों की सर्वोच्चता का अधिकार वापस लौटा दिया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि स्वतंत्रता भारत को नहीं बल्कि रियासतों को विभाजन के साथ प्रदान कर दी गई। दूसरे शब्दों में हम यदि कहें कि स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई, परंतु एकीकृत राष्ट्र का निर्माण अभी भी बाकी था,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने विभाजन को अलग अलग दृष्टि से देखा। मुस्लिम लीग ने भारतीय रियासतों की स्थिति को विलय की स्वतंत्रता के रूप में देखा। यद्यपि अंग्रेजों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस इसे रियासतों की जनता की स्वतंत्रता के रूप में देख नहीं रही थी। जनता की इच्छा को ही रियासत के विलय के निर्णय की करने की अधिकारी मानती थी। कांग्रेस ने रियासतों को स्वतंत्रता की घोषणा की और शेष भारत से अलग रहने के अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं, जिनमें 140 बड़ी और 70 मध्यम, बाकी जो थी वह छोटी रियासतें थीं। स्वतंत्रता नियम में यह प्रावधान था कि ये रियासतें भौगोलिक स्थिति के आधार पर भारत या पाकिस्तान में स्वेच्छा से विलय हो सकती हैं। आगे हम लोग देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उपरांत जब राष्ट्र निर्माण के लिए रियासतों का भारत में राजनीतिक एकीकरण प्रारंभ हुआ, तो 3 रियासतें ऐसे थे जिनका विलय के मार्ग में कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई। जैसे हमारा था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान से मिलने की घोषणा की, परंतु यहाँ की बहुसंख्यक जो इस आबादी हिंदुओं के विरोध के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। विशिष्ट परिस्थितियों में कराए गए जनमत में 90% से अधिक लोग ने भारत के पक्ष में अपना मत प्रकट किया, यानी कि वहाँ की जो जनता थी वह भारत से मिलना चाहती थी, भारत के पक्ष में जाना चाहती थी। और इस प्रकार 1 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। इसी प्रकार हैदराबाद रियासतों को भी बल प्रयोग द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। परंतु कश्मीर के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं हो सका। इसी कारण कश्मीर 15 अगस्त 1947 से 26 अक्टूबर 1947 तक स्वतंत्र बना रहा।